आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो, तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए ना। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ेंगे। आप मानकर के चलिए कि जो एहसास आपको अयोध्या में होगा, अयोध्या में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रूप में हमने दिया। आज के दिन पे आप जाएंगे, प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, नेमिस हो, इस सभी जगह हम लोगों ने इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते थे। अरे साहब, ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता क्या है? सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता क्या है? जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में, तब भी उसका भी विरोध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, 1 वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए, जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। हमने कहा देखो यही होता है, हम लोग शुद्ध अंतःकरण से कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी शुद्ध अंतःकरण से सामने आता है। रेलवे स्टेशन प्रयागराज में भारतीय रेल ने 9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया। अगर ये नहीं होता तो जो प्रतिदिन 5 से 7 लाख पैसेंजर भारतीय रेल से आ रहे हैं, क्या ये आ पाते? एक सुरक्षित जा पाते? पहले से ही उस प्रकार की योजना बनाकर के आगे बढ़ना होता है, और उसके अनुरूप जब हम कार्यक्रम कोई कदम उठाते हैं और ईमानदारी से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, तो रिजल्ट उसी प्रकार से आते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन 3-4 महानगरों के अंदर देश और विदेश से आए हुए टूरिस्ट को, श्रद्धालु जनों को मिलना सम्मान है, और उनकी आस्था को जो सम्मान मिल रहा है, ये वास्तव में भारत और भारतीयता को सम्मान है।